कहाँ गए उनके वो वादे जो उन्होंने हमारे साथ आकर बैठ के धरने में की थी। अगर ये उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं तो बीए टेट 2011 के मुद्दे को बिल्कुल गंभीरता से लें। बीए टेट 2011 के विज्ञापन का मामला है। कल से यानी अब 2 दिनों का समय हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में और 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। जो उसकी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट अभी तक 2008 के बाद से सार्वजनिक नहीं हो पाई है और उसी को लेकर लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों के बीच में कुछ दिव्यांग भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे इतनी परेशानी में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री से कि आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। और हम जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं और काफ़ी समय से बेरोज़गार हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारी समस्याओं का निदान करें और हमारी कमेटी रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक करें। क्या कहेंगे सर? मैम, बहुत दिनों से ये सरकार जब से आई है सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ वादों पे वादे किए जा रही है। जब ये आए थे मतलब ये इन्होंने कहा था कि बीएड वालों की लड़ाई जो है भाजपा की लड़ाई है और सत्ता बनते ही ये पलट गए अपने वादे से। तो इसलिए काफ़ी मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार हमारी समस्याओं को सुने और तत्काल हमें नियुक्ति दे। और भी लोगों से बात करेंगे, और भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे। सर, इतनी समस्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक बैठने का इरादा है? हम जब तक एक फाइनल नहीं कर देंगे बाबा जी। अब भाई लोग भले चले जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे बैठे। बारिश भी होती है यहाँ पर लगातार, कुछ भी होगा। बाबा जी से हमारा ये विनम्र निवेदन है, खुल के हम कह रहे हैं कि भर्ती उनको करना चाहिए। और जो गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? जब उन्होंने कहा था करने के लिए, ये आप पूरा जिस तरह भी हो आप उनके पास तक पहुँचाइए। रविंद्र कुमार द्विवेदी, आजमगढ़। क्या कहेंगे सर, कब तक यहाँ बैठने का विचार है? जब तक हमारी बात जो है सरकार माने नहीं तब तक लगातार हम यहाँ पे बैठेंगे। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो वादा आपने किया उन वादों को पूरा करें। जैसे कमेटी की गठन हुआ था तो उसके बाद से अभी तक क्या कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई आपकी उप मुख्यमंत्री से? आश्वासन मिला था कि आप लोगों की रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन आज कल के लिए 4.5 साल का समय निकल गया, लेकिन आज तक कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। जो कि 2012 का विज्ञापन में हम लोग जो है बच्चों का फीस के रूप में सरकार के पास 290 करोड़ रुपया आज भी जमा है। और सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आया था 17 जुलाई 2017 को कि अखिलेश जी का जो विज्ञापन है 7/12/12 विज्ञापन, उसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई भी खामियां नहीं है। यदि राज्य सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि उनका 15वां संशोधन भी वैध है। और योगी जी ने वादा भी किए थे कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो मैं आप लोगों को न्याय दूंगा। लेकिन 2017 में आए और 2021 चल रहा है, अब 6 महीने बाद सरकार ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी हम लोग बेरोज़गारों की बातों को उन्होंने जो है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया, ना हम लोग को रोज़गार दिया। मैं अनिल यादव बांदा से बीएड टेट 2011 का अभ्यर्थी हूँ। आज हम लोग इसी मामले को लेकर के पुनः, चूँकि सरकार ने जो हाई पावर कमेटी का गठन किया था 30 जुलाई 2018 को, उस पर उन्होंने 45 दिनों का समय लिया था कि 45 दिनों के अंदर आपकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन आज इतना समय हो गया, उस रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। उसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने के लिए एक बार फिर से हम सब लोग यहाँ धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है जी। पूर्व में हम लोग 2012 से अनिवार्य रूप से धरना प्रदर्शन करते आए हैं और यही सरकारें आज जो सत्ता में हैं ये कभी आकर के हमारे धरने पे बैठती थी, हमें आश्वासन देती थी कि वास्तव में बीएड टेट की लड़ाई अब भाजपा की लड़ाई है। कहाँ गए उनके वो वादे जो उन्होंने हमारे साथ आकर बैठ के धरने में की थी? इन्हीं सब बातों को सार्वजनिक करने के लिए आज हमारे सभी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, जिससे उसमें हमारे लिए कुछ भी हो
उसको जो है सार्वजनिक करके हम सामने लाएं, जिससे कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। अगर अभी जल्द से जल्द आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या 2022 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल असर देखने को मिलेगा। जो हमारे लिए नहीं है हम उनके लिए नहीं हैं। हमने 2015 में अखिलेश जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हमने अखिलेश की सरकार गिरा दी। हमें ये लोग संसद में हमारा मुद्दा उठाते थे कि नहीं अखिलेश सरकार बहुत गलत कर रही है BED 2011 के साथ, तो हम लोग इनके झांसे में आ गए। हमने इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दी। अब 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ हमारे लिए किया नहीं है। ये झूठ मूठ के एक कमेटी बना दी थी, उसका भी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं बताया। तो हम चाहते हैं कि हमारी कमेटी रिपोर्ट उजागर की जाए कि क्या उसमें प्रोग्रेस किया है, और अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं तो BED 2011 के मुद्दे को बिल्कुल गंभीरता से लें। हालांकि ये लोग बोलते कई बार हैं कि नहीं हम आपकी समस्या का हल कर देंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि BED वाले अपना बैनर झंडा रख दें, मैं उनके लिए बिल्कुल तुरंत समस्या का निदान करने जा रहा हूं। उसकी कमेटी भी हमने बना दी है, जल्द ही इस कमेटी के माध्यम से इनका समाधान निकालूंगा। लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ धोखेबाजी कर रहे हैं। धोखेबाजी करेंगे तो धोखा ही इनको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो जैसा कि आपने देखा, जो BED के अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वादा किया था कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये बैनर पोस्टर रख दें, यानी कि धरना बंद कर दें। कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन कमेटी तो बनाई गई, लेकिन अभी तक इनकी मांगों का कोई निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे आक्रोश में आकर ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और अगर इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो 2022 में इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।